हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री सीट लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप लोग सीरियस हो जाइए। तैयारी कम से कम डेली आप लोग जो है 6 से 7 घंटा करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको सच में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो चलिए फटाफट इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही रहता है कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। तो देखिए, भारत में जो है 10 वर्ष के अंतराल जनगणना की जाती है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, प्रथम जनगणना हुई कब थी? तो प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, पॉलिटी से है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति की शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। जिस क्वेश्चंस में स्टार लगाता चलूं तो उन क्वेश्चंस में आप लोग भी स्टार लगाते चलिएगा। यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो उस राज्य का जो बजट पारित करते हैं वो पारित करते हैं संसद। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगर आप लोग राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में यानी कि पॉलिटी नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाके मेरी क्लासेस को देख सकते हैं टॉपिक वाइज वाली। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन माना जाता है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, इनको जो है नेपोलियन की जो है उपाधि किसने दी थी? तो वी.ए. स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी थी। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको 2021 में यूपी बीएड का एंट्रेंस देना है, एग्जाम देना है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पेपर्स के लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आता हो, क्लास पसंद आती हो मेरी, तो प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के थे? हिस्ट्री टॉपिक वाइज वाली क्लासेस देखे होंगे अगर आप लोग तो ये क्वेश्चंस कर लेंगे। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है किस धर्म के हैं? तो ये जो थे ये थे जैन मत के। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये जो है जैन धर्म के अलग अलग अनुयायी थे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कथकली देखिए केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, केरल की कैपिटल जरूर पता होना चाहिए, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, सभी 28 राज्यों की राजधानियों के नाम एंड वहाँ के मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री सारे नहीं याद हो रहे हैं तो मेन स्टेट की याद कर लीजिए। जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपी हो गया, यूपी के जितने भी टच में स्टेट हैं उनके जो हैं स्टेट के जो हैं सीएम के नाम, गवर्नर के नाम याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन 100% आएगा मुख्यमंत्री या तो राज्यपाल से। ठीक है, तो केरल का होगा कथकली। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? रबर का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, कौन सा प्रदेश करता है? तो वो है केरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आप देख सकते हैं, जियोग्राफी का है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती किस पर? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, किस पर पड़ती, ये आपको बताना है। तो ये जो है पड़ती भूमध्य रेखा पर। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आपको हर एक पेपर्स की पीडीएफ और भी मिल जाएंगे। अगर आप लोग मेरा क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके 149 वाला भी क्रैश कोर्स ले सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं।
ये रहा, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है किन के बीच लड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानीपत के युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए, तीनों युद्ध के बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। तो इसमें बताइए पानीपत का जो तृतीय युद्ध था किन के बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अच्छा, ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ कब था, तो ये हुआ था 1761 में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और इसमें हार किन की हुई थी, तो मराठों की हार हुई थी। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ये अभी बता ही दिया हूँ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन से है कि विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। अभी मैं विटामिन पढ़ाऊंगा साइंस में, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन बी की कमी से सभी को पता है बेरी बेरी होता है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है, तो थायमीन इसका जो है रासायनिक नाम है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है। एक करेंसी से क्वेश्चन आएगा, तो ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है, करेंसी। तो ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो क्या है, पौंड। क्या है, पौंड है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के प्रैक्टिस सेट में आपके कम से कम 50 में से 30+ क्वेश्चंस होने चाहिए करेक्ट। तो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेरी इकोनॉमी वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग 100% कर लेंगे। तो सभी लोग बताइए 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो गवर्नर यानी कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के जो है सिग्नेचर होती है 50 रुपए के नोट पर। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, 1 रुपए का जो नोट होता है उसमें जो है किसकी हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं लाल रक्त कण क्या है। लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता रहता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 दिन जो है इसका जीवन काल होता है। 120 ऑप्शन में ज़्यादा दिया करता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव प्रयोग किया जाता है। 14 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसमें जो है अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इस ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी है। जो गैस सिलेंडर होते हैं, कुकिंग गैस जो होती है उसमें कौन सी गैस होती है ये आपको बताना है। तो उसमें जो गैस होती है वो होती है द्रव गैस। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। यहाँ पे शनि हो गया, सूर्य हो गया, बृहस्पति हो गया, बुध हो गया। तो यहाँ पे सूर्य आपको दिख रहा है, सूर्य एक क्या है, तारा है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये प्रदान किया जाता है खेल प्रशिक्षण के लिए। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इस तरह के प्रश्न ज़्यादा आ जाते हैं, उनका नाम दे दिया जाता है, ठीक है, और उनसे पूछ लिया जाता है कि किस खेल से ये संबंधित है। जैसे यहाँ पे साइना नेहवाल का नाम दिया गया, तो साइना नेहवाल का जो है किस खेल से जो है नाम जुड़ा हुआ है इनका, तो इनका जो है जुड़ा हुआ बैडमिंटन खेल से। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमारे शरीर में पित्त रस जो है यानी कि बाइल जूस कहाँ पैदा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाइल जूस जो होता है पैदा होता है वो होता है यकृत यानी कि लीवर में। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ओ जिसका है वो जो है हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को जो है रक्त दे सकता है, और ए बी जो होता है वो सबसे ले सकता है, यानी कि ये जो है सर्वग्राही होता है, ये सर्वदाता होता है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? तो ये जो आधिकारिक आरक्षित खाता है, ये जो है भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अभी ही पॉलिटी की क्लास में ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ। राज्यपाल की नियुक्ति, सॉरी पढ़ाया नहीं हूँ, बट प्रैक्टिस सेट के जो है क्लास में ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ। अभी राज्यपाल मुख्यमंत्री के बारे में नहीं पढ़ाया हूँ। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 22 का भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? कौन सा मुगल शासक था जो अशिक्षित था? तो अकबर जो है मुगल शासक ये था, ये जो है अशिक्षित था। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी जो है स्थापना की गई थी सिंगापुर में। किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी पता होना चाहिए। तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है सिंगापुर में की गई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलक्का जलडम रुमद किन दो भूभागों को अलग करता है? मलक्का जलडम रुमद किन दो भूभागों को अलग करता है? तो ये जो है अलग करता है मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा को जो है अलग करता है। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश डॉट डॉट से भी गुजरता है। किससे भी गुजरता है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश। 26 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है ये जो है राजस्थान से भी गुजरता है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? कौन सा जो है वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? 27 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, थायरॉक्सिन जो है वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? किस प्रणाली से जो है नेफ्रॉन संबंधित है? 28 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है। तो देखिए, उत्सर्जन प्रणाली से जो है नेफ्रॉन संबंधित है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूं। तो सूर्य की किरणों से जो है विटामिन डी जो है प्राप्त होता है। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गाजर में विटामिन ए, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी, ठीक है, और केले वगैरह हो गए तो इसमें विटामिन के पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, डॉट डॉट में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, यानी कि किसमें जो है प्रकाश गति सर्वाधिक होती है? 30 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, निर्वात में जो है प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इसमें तो इंपॉर्टेंट लिख ही लीजिएगा। आज का प्रकार जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, सब लोग बताइए। 31 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो है एम्पियर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक आईपी एड्रेस डॉट डॉट बिट संख्या है। कितने बिट संख्या है एक आईपी एड्रेस में, ये आपको बताना है। तो एक आईपी एड्रेस में जो है 32 बिट संख्या है। कितनी? 32 बिट संख्या है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 33 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की जो प्रक्रिया को कहते हैं वो कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से
अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? 34 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है अम्लीय वर्षा से कि ये उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इसका मुख्य कारण होता है। 34 का ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, थोड़ा मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और भी अच्छी अच्छी ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लाता ही रहता हूँ, ठीक है। और जो आगरा का ताजमहल है वो जो है अम्लीय वर्षा के कारण जो है इसका जो है रंग उड़ा जा रहा है, ठीक है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में, मुझे अच्छी तरह से याद है कि ताजमहल जो है बदरंग क्यों हो जा रहा है, क्यों होता जा रहा है, तो वो जो है अम्लीय वर्षा के कारण जो है बदरंग होता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो संगमरमर होते हैं बहुत उसमें इफेक्ट पड़ता है अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? 35 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो वो जाने जाते हैं सर टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बीसी प्रणीत क्या है? बीसी प्रणीत निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? सभी लोग जवाब दीजिए, किस खेल से संबंधित हैं? बी साई प्रणीत किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है बैडमिंटन से, ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 37 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा आप लोग अपना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है नंदलाल बोस बांसुरी, ये जो है इससे संबंधित नहीं है, ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे नंदलाल बोस जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है एक चित्रकार थे, ठीक है, चित्रकार से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, डिजिटली हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो वो पहला राज्य है महाराष्ट्र, ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन क्या है बताना है आपको। बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन जो है डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। क्या है? डिजिटल मुद्रा का एक रूप है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये जो है प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। किसके लिए? चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए यूपी जीके के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, कम से कम 5 क्वेश्चंस फिक्स हैं। और एक जो है जीके की जो है क्लास हो गई है मेरी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की, वो क्लास नहीं देखे तो जीके टॉपिक वाइज के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग सारी की सारी क्लासेस जाके देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है स्थित है मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा में, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, बाकी भगत सिंह, सूर्यसेन, चंद्रशेखर आजाद ये जो है नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे, ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये जो है विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे, ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? 44 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ये जो है बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, ये जो है क्यों जो है ये जो है सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था? तो जो है नील की खेती करने वाले किसानों ने जो है इसको किए थे, ठीक है, उसी के विरोध में नील की खेती के लिए, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोग्राफी की क्लास अगर आप लोग मेरी देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग 100% कर लेंगे। तो विश्व में सबसे बड़ा गर्म जो है रेगिस्तान है वो है सहारा,
ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक ज़्यादा बांध हैं? किस राज्य में सबसे अधिक ज़्यादा बांध हैं? बांधों के बारे में यानी कि डैम के बारे में अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाके मेरी क्लास आप लोग जाके देख सकते हैं ज्योग्राफी में। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा बांध हैं किस राज्य में हैं? 46 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो वो हैं महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक बांध हैं। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है तो वो है हीराकुंड बांध, और सबसे बड़ा तो आपका वो है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बात मानिए तो आज जो है 50 के 50 प्रश्नों को आप लोग नोट करिएगा अपनी नोट्स में, और इन प्रश्नों को रिवीजन बिल्कुल घोल के पी जाइए। कभी भी कोई पूछे तो बस आंसर आपके जुबान से निकले। तो ये जो है संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है, तो ये आवश्यकता है प्रथम अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है कौन सा? तो व्यवसाय जो है आपका गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है वो कौन सी फसलें कहलाती हैं? ये भी सारे क्वेश्चंस मैं करवाया हूं, तो वो फसल कहलाती है रबी की फसल। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, आप लोग बताइए कि रबी की जो है फसलें कौन कौन होती हैं? गेहूं चावल कौन कौन सी होते हैं, और खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये जो है मणिपुर की राजधानी इंफाल में जो है स्थापित किया गया है। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, मणिपुर में जो है सबसे जो है पहला तैरता हुआ जो है पार्क है, ठीक है, वो किस झील में है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क वो जो है मणिपुर राज्य में है, केबुल लामजाओ पार्क है। किस झील में है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों, फ्रेंड्स आज का जो प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व किए हैं बिल्कुल समझ लीजिए कि पेपर है आपका सेम इसी तरह का पेपर आता है। और अगर आपके स्कोर कम हो रहे हो तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। अगर आपका सिलेबस अभी नहीं कंप्लीट हुआ हो तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स लेके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं इस कोर्स के माध्यम से। 149 रुपये की ये कोर्स है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जब आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछेगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद जो है आप लोग को PDF डाउनलोड होके आ जाएगा और ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा। तो PDF परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। ये सभी वर्ग के लिए इसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलेंगे और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो जीके हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चन सारे के सारे मिलेंगे। बीएड से संबंधित अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये रही इंस्टाग्राम की यूजर आईडी, यहाँ पे देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल है, और इंस्टाग्राम की भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। थैंक यू। ये क्लास आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मिलेगी। थैंक यू।